गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा एनवायरनमेंट फोर्थ मतलब क्लास फोर्थ का एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो हमने एमसीक्यूएस फिर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जो हमारी वर्कबुक के वो हमने स्टडी नहीं किया है और उनमें से ही आपकी एग्ज़ाम होगी, मतलब कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी इन टाइप के ही आज हम क्वेश्चन देखेंगे। आप ये बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा एंड जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें यही सारे क्वेश्चन होंगे एंड जो आपकी वर्कबुक है वो भी जो वर्कबुक आपके पास है उनमें ये सब जो क्वेश्चन है वो आप फिलअप कर लीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर छोटे छोटे ही क्वेश्चन आंसर हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि इसे एमसीक्यूएस कहते हैं, ओएमआर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। 4 ऑप्शन में से जिन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्कूल इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम होम व्हाट डू स्मॉल चिल्ड्रन यूजली यूज टू रीच देयर स्कूल। अब जो क्वेश्चन है कि जिनकी स्कूल से मतलब जिनकी स्कूल उनसे घर से थोड़ी दूर है तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कैसे जाते हैं। तो जिनकी स्कूल है वो बहुत दूर है तो वो एन ऑटो रिक्शो, हमने चैप्टर में भी देखा था कि वो ऑटो रिक्शो से जाते हैं। तो इसका आंसर बी आएगा, एन ऑटो रिस्को, एन ऑटो रिक्शा। इन टाइप कई सारे ऐसे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्ट ऑन रिवर सो दैट इट कैन बी क्रॉस्ड इजीली। अब जो रिवर पे जो काम होता है, मतलब जो रिवर होती है, जो नदी, उस पर क्या बना होता है कि जिसको की हेल्प से हम वहाँ से जा सकते हैं, जिसको हम पसार कर सकते हैं। तो उसमें आएगा अ ब्रिज, जो हमने देखा था कि ब्रिज कैसे बनता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच व्हीकल डू पीपल यूज टू सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, विच व्हीकल डू पीपल यूज टू गो फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर। अब जो ऐसे कौन सा मतलब व्हीकल है कि जिसकी हेल्प से रिवर जो होता है, नदी होता है, उसके एक तट से सेकंड तट मतलब सामने से दूसरी ओर जाते हैं, उसमें आएगा अ बोट। फिर फोर्थ है, व्हाट इज यूज्ड इन डिजर्ट टू गो टू स्कूल। अब जो डिजर्ट वाला हमने पार्ट देखा था ना कि डिजर्ट में वो कैमल की सवारी करके जाते हैं, तो इसमें बी आएगा, अ कैमल कार्ट। फिर पांचवा क्वेश्चन है 5, विच व्हीकल डू विलेजर्स यूजली यूज टू कैरी फार्म प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। अब जो विलेजर होते हैं कि वो कौन सा व्हीकल का यूज़ करते हैं कि वो अपने फार्म से मार्केट जा सके, तो उसमें आएगा सी, अ बुलो कार्ट, जिसमें बफेलो जैसे जो प्राणी होते हैं उनकी जो कार्ट होती है उसकी हेल्प से, जिसमें सी, अ बुलो कार्ट। फिर 6 क्वेश्चन है, विच व्हीकल हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू गर्ल्स फॉर गोइंग टू स्कूल। अब जो ऐसा कौन सा व्हीकल है वो जो गर्ल्स को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि जो बाइसिकल है, जो बाइसिकल साइकिल होती है उस वो गर्ल्स को प्रोवाइड करती है, जो हमारी सरकार है वो उसकी मदद से वो स्कूल जा सकते हैं। फिर उसमें आएगा डी, अ बाइसिकल। फिर 7th है, साउंड ऑफ व्हाट कैन बी हर्ड विल पासिंग थ्रू अ जंगल। अब जो जंगल में से वो जाते थे तो उनको कौन सा आवाज़ सुनाई देता था, तो उसमें आएगा डी, साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, जो पक्षी और प्राणी के उनको आवाज़ सुनाई देती थी। फिर 8वां क्वेश्चन है, विच व्हीकल डज क्रिपल पर्सन यूज टू मूव अबाउट। अब जो व्हीकल है वो जो अपंग पीपल होते हैं, जो अपंग बच्चे होते हैं, जिनको पोलियो की बीमारी होती है, वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको व्हील चेयर की प्रोवाइड किया जाता है। व्हील चेयर, जिसे व्हील चेयर कहा जाता है, इसमें सी आएगा। फिर जो ऑप्शन के आंसर है वो वहाँ पे हमने लिख देने आपकी वर्कबुक में, ठीक है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पूरे सेंटेंस में एक वर्ड लिखने का होता है। अ ब्लैंक इज अ बिल्ड ऑन अ रिवर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड ओवर इट। अब जो रिवर के ऊपर क्या कंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब कि कौन सी ऐसी सुविधा होती है, उसमें भी ब्रिज जाएगा, जो हमने देखा स्टार्टिंग में ही, ब्रिज। फिर सेकंड है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, द यूज ऑफ कैमल कार्ट इज सीन मोर ब्लैंक एरियाज। अब जो कैमल कार्ट का यूज़ होता है, जो ऊँट की सवारी का यूज़ होता है, वो ज़्यादातर कहाँ होता है, वो डिज़र्ट में होता है, जो रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं डिज़र्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्टेइंग इन अ ब्लैंक्स एरियाज हैव
टू क्रॉस रॉकी रोड्स टू रीच देयर स्कूल्स। अब जो चिल्ड्रंस ऐसे कौन से एरिया में रहते हैं जो रॉकी रोड्स मतलब जो पथरीला रास्ता, जो चट्टानों वाला रास्ता होता है, उनको पसार करके स्कूल जाते हैं, उसमें आएगा माउंटेन्स, जो पर्वत वाले विस्तार में स्टूडेंट्स रहते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन स्कूल इज एट अ डिस्टेंस द टू व्हील्ड व्हीकल ब्लैंक इज़ वेरी यूजफुल। अब जो स्कूल थोड़ी दूर होती है तो ऐसे कौन से दो पहियों वाला व्हीकल यूजफुल है, उसमें आएगा बाइसिकल। जो आप भी बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो बाइसिकल से स्कूल आते होंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कैमल कार्ट हैज़ ब्लैंक व्हील्स व्हील अ ब्लो कार्ट हैज़ अ ब्लैंक व्हील्स। अब जो कैमल कार्ट होता है, जो ऊँट की सवारी होती है, उसके कितने पहिए होते हैं, उसके 4 पहिए 4 पहिए, और जो ब्लो कार्ट होते हैं उनके 2 पहिए मतलब 2 पहिए। फिर 6 है, अ डीफ डम पर्सन कम्युनिकेट्स विद द गेस्चर ऑफ हिज हर ब्लैंक्स। अब जो वो डीफ डम मतलब मंदबुद्धि बालक नहीं, बट जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो जो बातचीत करते हैं, कौन से गेस्चर मतलब कि इशारों में कैसे बात करते हैं, तो उसमें आएगा आइज एंड फिंगर्स ऑफ द हैंड। अब जो आँखों से और जो उनकी उंगलियां होती हैं हाथों की, उनकी हेल्प से वो बातें करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो IMP है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर 7th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन क्रॉसिंग ब्लैंक मे गेट टू हियर साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जो चिल्ड्रन फॉरेस्ट में से जाते हैं, जंगल में से, तो वो किनके साउंड सुनते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स के। अब ट्रू फॉल्स है, जो सेंटेंस सही होगा वहाँ पे हम ट्रू करेंगे मतलब कि राइट की निशानी, और जो सेंटेंस रॉन्ग होगा उधर हम ये निशानी, जो चौकड़ी की जिसे निशानी कहते हैं, वो रॉन्ग की। इसमें फर्स्ट है, पीपल लिविंग डिजर्ट यूज हॉर्स कार्ट। इसमें ये रॉन्ग आएगा मतलब फॉल्स आएगा। जो पीपल डिजर्ट में रहते हैं वो कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है, स्पेशल स्कूल्स आर यूज फॉर द ब्लाइंड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल्स आर देयर फॉर द ब्लाइंड टू स्टडी इन। अब जो अंध बच्चे होते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है, उसमें राइट आएगा मतलब कि ट्रू आएगा। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए डिफरेंट ऐसी स्कूल होती है, जिसमें उनको जो संगीत, जिसे म्यूज़िक की भी स्टडी कराने में आती है, फिर ऐसे डिफरेंट उनको स्टडी कराने की आती है, जो स्पर्श मतलब टचिंग से भी वो कुछ सीखते हैं, ऐसी टीचिंग उनको सिखाने में आती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वन कैन ओनली गो टू स्कूल वन कैन ओनली गो वॉकिंग टू स्कूल। ये रॉन्ग आएगा मतलब कि फॉल्स आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अ कैमल इज़ यूज टू ट्रैवल इन डिजर्ट। अब जो ऊँट होता है वो डिजर्ट में ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कि काम मतलब यूज्ड है, तो उसमें राइट आएगा मतलब कि ट्रू आएगा। फिर पिलर्स आर बिल्ड ऑन रिवर्स इन ऑर्डर टू क्रॉस देम। अब जो पिलर्स होते हैं, जो ऐसे जिसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, वो ब्लॉक्स बड़े बड़े जो कॉलम जिसे हम कहते हैं, वो रिवर्स में यूज़ होते हैं, उसमें रॉन्ग आएगा। उधर ब्रिज यूज़ होगा, जिसमें हम ब्रिज देखा था। डीफ डम पीपल कैन नॉट सी। अब डीफ डम पीपल होते हैं वो देख तो सकते हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सो इधर रॉन्ग आएगा मतलब फॉल्स आएगा। फिर स्टिम्बर्स आर वेरी यूजफुल टू ट्रैवल क्विकली ओवर द सिया। अब जो स्टिम्बर होते हैं, जो उनकी जो सिया में मतलब कि दरिया की विस्तार में उनको ट्रैवल करने के लिए बहुत ही जल्दी झटपी होते हैं, उसमें राइट आएगा मतलब ट्रू आएगा। ये भी आप आपकी वर्कबुक में फिलअप कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है कि कॉलम ए में बोट है, तो कॉलम बी में उसका यूज़ वाला पार्ट है, तो बी जो बोट है तो उसमें डी आएगा, फॉर कम्युनिकेटिंग इन एरिया टू फ्लोट विथ वाटर, जो पानी में जल्दी पहुंचते हैं। फिर है ब्रिज में ई आएगा, जो टू फॉर व्हीकल टू क्रॉस ओवर रिवर्स, जो हमने देखा कि रिवर्स में उसके ऊपर जो ब्रिज होता है जिसकी हेल्प से हम जा सकते हैं। फिर रोप पे ट्रॉली, उसमें आएगा बी, टू क्रॉस द वैली बिटवीन टू माउंटेन्स। अब जो ट्रॉली वाला हमने पार्ट्स देखा था, उसमें क्या होता है, एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन तक का रास्ता जो ख़राब होता है, वहाँ पे ट्रॉली का यूज़ होता है। फिर 4 में स्टिम्बर है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विया सीयर रूट्स। अब जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है या फिर दरियाई विस्तार में स्टिम्बर का यूज़ होता है, इसमें ए आएगा। सो अब सेकंड यूनिट है, उसमें भी स्टार्टिंग में जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में कैसे देखा कि ओए मारे, तो यहाँ पे भी ओए मारे, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने
जो चैप्टर कंप्लीट किया था ईयर टू ईयर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव एज वेरी लार्ज ईयर्स। अब हमने ईयर्स वाला पार्ट देखा था कि उसमें क्या है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके बड़े कान होते हैं, तो उसमें आएगा बी एलिफेंट। फिर सेकंड है 2 ईयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट सीन। अब जो ऐसा कौन सा एनिमल है, नीचे जो दिए हैं 4 उनमें से किसके कान हम नहीं देख सकते, उसमें क्रो आएगा। जो क्रो होते हैं, जो कौवा होता है, उसके हम कान नहीं देख सकते। फिर थर्ड है द ईयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ऑन इट्स हेड। अब जो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स मतलब एनिमल से नीचे में से, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, उनमें से उनके हेड पे होता है, मतलब माथे पे प्रॉपर होता है, तो उसमें आएगा डी डियर। यहाँ पे डी हो गया। फिर फोर्थ है विच एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। अब नीचे में से ऐसे कौन से एनिमल्स है जो बेबी को बर्थ पे बेबीज मतलब बर्थ पे उनको बेबीज होते हैं, वो एग्स नहीं होते। उसमें जो रेबिट होगा वो बी, जो रेबिट है। फिर विच एनिमल्स ले एग्स, जो जिसका जन्म होता है वो एग्स में होता है, तो उसमें ए स्पैरो, जो ए स्पैरो है उसमें ए स्पैरो आएगा। ठीक है चिल्ड्रंस। अब 6 है विच ऑफ द आवर नेशनल एनिमल्स। जो हमारा नेशनल प्राणी है वो कौन है, वो है हमारा टाइगर। फिर है 7th क्वेश्चन, टाइगर में आप सी कर दीजिएगा। फिर विच एनिमल्स है हेयर ऑन इट्स बॉडी। अब ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पे हेयर है, उसमें माउस आएगा, डी माउस। फिर विच एनिमल्स है फियर फीदर्स ऑन इट्स बॉडी। अब एनिमल्स के कौन से नीचे ऐसे एनिमल्स हैं उनके ऐसा कौन से पार्ट्स होते हैं जो पंख हैं, उनकी बॉडी पे पंख होते हैं, तो उसमें पिजन्स आएगा, जिससे हम कबूतर कहते हैं। तो 8 हमने जो ओ मार्क की है वो आप आपकी हमने सेकंड यूनिट के 8 जो फर्स्ट OMR है वो हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट वाले में पिजन्स आएगा। फिर अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। एनिमल्स वूज ईयर्स कैन बी सीन गिव बर्थ टू ब्लैंक। अब जो एनिमल्स हैं जिनके हम कान देख सकते हैं, वो जो बेबी को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो वो बेबीज़ होते हैं, मतलब वो बर्थ के टाइम बेबीज़ के रूप में होते हैं, एग्स के रूप में नहीं होते, बेबीज़ के रूप में। फिर सेकंड है एनिमल्स वूज ईयर्स कैन नॉट बी सीन ले ब्लैंक्स। अब जो ऐसे कौन से एनिमल है जो उनका जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो ईयर्स नहीं होते, तो उसके लेग्स हैं, एग्स आएंगे, सॉरी एग्स, जिसे हम अंडे कहते हैं, एग्स। फिर थर्ड है द एनिमल्स दैट हैज लीफ शेप्ड ईयर्स इन इज द ब्लैंक। अब जो रैबिट होता है उसके कान होते हैं वो लीफ शेप में होते हैं, इसलिए यहाँ पे रैबिट आएगा। फिर ब्लैंक इज़ आवर नेशनल बर्ड, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है, जिसे मोर कहते हैं। फिर 5th क्वेश्चन है वी कैन हियर विदाउट आवर ब्लैंक्स। हम जो हमारे कान होते हैं उनके से सुनते हैं, जो हमारे कान होते हैं ईयर्स, जो आपने 7th क्लास में स्टडी किया ही होगा, जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे हमारा ईयर्स है तो जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं, माउथ है तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं, आइज़ हैं तो हम देख सकते हैं। इसी टाइप प्रकार से हमारे जो ईयर्स हैं उनकी हेल्प से हम सुन सकते हैं। फिर 6th क्वेश्चन है एनिमल्स वूज ईयर्स कैन बी सीन हैव ब्लैंक्स ऑन देयर बॉडीज। अब जो एनिमल्स को के ईयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। फिर ऑफ द 3, अब यहाँ पे 3 मतलब 3 एनिमल्स के नेम है, जिराफ, डियर, गोट। द ईयर्स ऑफ ब्लैंक्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। अब जो उसके कान होते हैं वो उसके जो हेड होता है उसकी दोनों साइड होता है, तो उसमें आएगा गोट। सो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिया। अब ट्रू फॉल्स है, लास्ट ट्रू फॉल्स के बाद भी हाँ कॉलम। अब ट्रू फॉल्स है आगे, कि ट्रू होगा तो वहाँ पे हम ट्रू करेंगे और जो फॉल्स होगा तो वहाँ पे फॉल्स की निशानी। सो फर्स्ट है अ स्नैक गिव्स बर्थ टू बेबी। अब जो स्नैक होता है, सांप होता है, वो बेबीज़ को एग्स के रूप में बर्थ देता है, तो उसमें रॉन्ग आएगा, मतलब चौकड़ी की निशानी आएगी। जो स्नैक होते हैं उनके एग्स होते हैं बर्थ के टाइम। फिर सेकंड है हेयर इज़ नॉट सीइंग ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स दे ले एग्स। अब जो एनिमल्स होते हैं
जिनकी बॉडीज पे हेयर नहीं होते तो वो एनिमल्स एग्स देते हैं, तो उनका राइट आएगा, मतलब ट्रू आएगा। द लायन इज़ आवर नेशनल एनिमल। जो लायन है वो हमारा नेशनल एनिमल नहीं है, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। हमने यहाँ पे देखा जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। जो लायन है वो हमारा नेशनल एनिमल नहीं है, जो टाइगर है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग की निशानी, मतलब फॉल्स की। फिर फोर्थ है, अ काउज ईयर्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसके ईयर होते हैं, उसकी जो हेड होता है उसकी दोनों साइड होते हैं। तो आपने देखा ही होगा, काउ जो गाय माता होती है उसके जो ईयर्स होते हैं वो उसके हेड के दोनों आसपास होते हैं, तो उसमें राइट मतलब ट्रू की निशानी आएगी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, बर्ड्स हैव होल्स इन द प्लेस ऑफ ईयर्स। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स पे ऐसे होल, मतलब कि उनके जो होल्स होते हैं वहाँ पे ईयर्स होते हैं, वहाँ से ही वो एग्स देते हैं, तो उसमें राइट ट्रू की निशानी। और क्रोकोडाइल ले एग्स, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो एग्स देते हैं, तो उसमें राइट आएगा, ट्रू आएगा। सो ये भी आप आपकी वर्कबुक में फिलअप कर लीजिएगा। एंड लास्ट है कॉलम। कॉलम ए है, फिर उसमें आंसर लिखने का, फिर कॉलम बी है, अ लीफ शेप ईयर्स। जो लीफ शेप के ईयर्स होते हैं तो उसमें सी आएगा, रैबिट के, जो रैबिट होता है उसके लीफ शेप के ईयर्स होते हैं। फिर फैन लाइक ईयर, जो पंखा जो होता है हमारा उसके टाइप के ईयर्स, तो उसमें एलिफेंट आएगा। मूव ऑन इट्स स्टोमक। अब जो उसका जो रेंगते रेंगते चलता है, जो अपने पेट के बल पे चलता है, तो उसमें आएगा ई, जो स्नैक, जिसे सांप कहते हैं। फिर अ बर्ड, जो बर्ड है वो है स्पैरो। सो ये सब आज हमने स्टडी किया, जो आपको आपकी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है, और इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में भी रीडिंग करना है। सो आप आपकी बुक के क्वेश्चन भी रीड कर लीजिएगा, और ज़्यादातर आपकी जो वर्कबुक में आज हमने स्टडी किया वही आप ज़्यादातर रीडिंग कीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर होंगे। सो आपको आपकी वर्कबुक कंप्लीट करनी है, आज का यही होमवर्क है, छोटा सा ही है, इतने सारे क्वेश्चन नहीं है, आपको वन वन वर्ड में ही सारे क्वेश्चन के, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी वन वन वर्ड वाले हैं, वो सब आपको आपकी वर्कबुक में फिलअप करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आज सेंड करना है। ठीक है चिल्ड्रंस, आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिखिएगा और अच्छी राइटिंग कीजिएगा। एंड कोई इन्वायरमेंट में आपको डाउट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और आपकी एग्ज़ाम में जो आज हमने स्टडी किया, मतलब कि आज जो वर्कबुक के क्वेश्चन देखे, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके होंगे एग्ज़ाम के। ठीक है, फर्स्ट MCQs होंगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड लास्ट में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होंगे। सो कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी समझ में ना आया हो टॉपिक या इन्वायरमेंट में फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।